हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 मई से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं और आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो फिजिकल है मई के मध्य में हो रहे हैं, जब गर्मी जो है अपने पीक पर है, पारा 47, 48, 49 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दौड़ते समय कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, दौड़ते समय आपको कौन कौन से टिप्स को फॉलो करना चाहिए और दौड़ने से पहले आपको क्या खाना और पीना चाहिए जिससे आप दौड़ में अच्छी परफॉर्मेंस करें और सक्सेसफुल अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। और साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अन्य छोटी छोटी बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं वहाँ पे जाने से पहले। तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 फिजिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास फोटो होनी चाहिए। फोटो आपकी पासपोर्ट साइज लेटेस्ट होनी चाहिए। 3 भी लेके जा सकते हो, 4 भी लेके जा सकते हो, जितनी आपके पास है कम से कम 3-4 तो होनी चाहिए दोस्तों। इसके साथ दोस्तों आपका कोई भी फोटो आईडी, ऐसी फोटो आईडी जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपको लेके जानी है। आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, पैन कार्ड लेके जा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ड्राइविंग लाइसेंस है मान लीजिए, या कॉलेज का आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है, तो आप ये लेके जा सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे जी एडमिट कार्ड एक लेके जाना है या 2 ही प्रतियां लेके जानी है। तो कम से कम आपको 2 फोटोकॉपी यानी एडमिट कार्ड की 2 प्रति आपको लेके जानी चाहिए। हो सकता है कि एक कहीं गुम हो जाए, कहीं फट जाए, 100 काम हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल देने जाते हैं तो 100 सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी रहती है। मान लीजिए आप कहीं पे गए और एडमिट कार्ड फट गया तो आपको दोबारा निकलवाना पड़ेगा, वहीं पे भागदौड़ करनी पड़ेगी। तो कम से कम 2 प्रति आपकी यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हाइट और चेस्ट में अपनी रिलैक्सेशन चाहेंगे, तो उनको उनसे संबंधित इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि आधार कार्ड में कुछ और नाम है, या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, गलती से कुछ और लिखा है, अपडेट नहीं है। तो आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी लेके जानी है डेट ऑफ बर्थ को क्लेम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आपको लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बढ़िया तरीके से तैयार है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपको केवल ये 3 चीजें चाहिए। एक फोटो, 4-5 आईडी और एडमिट कार्ड दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनी मिस्टेक। जैसे मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि भाई असली नाम कुछ और है, एडमिट कार्ड में कुछ और आ गया। जैसे मान लीजिए सुनील कुमार नाम है लेकिन खाली सुनील लिखा गया, या किसी के पापा का नाम राम कुमार है लेकिन खाली राम लिखा गया, या राम निवास लिखा गया, या डेट ऑफ बर्थ में कोई महीना मिस्टेक से मिसप्रिंट हो गया, कुछ और लिखा गया। तो उसके संबंध में आपको क्लेम करने के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों इन सभी मिस्टेक्स के लिए वो है आपकी 10th की मार्कशीट, ठीक है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए एडमिट कार्ड में कुछ अलग आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है या कुछ कोई भी मिस्टेक आपकी हुई है, तो उसके संबंध में आपको 10वीं की मार्कशीट लेके जाना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, एडमिट कार्ड में सेम 10वीं के बराबर की है और 10वीं सर्टिफिकेट में कुछ और है। तो आप 10वीं की सर्टिफिकेट को साथ में रखिए, ठीक है दोस्तों, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है। अब आ जाते हैं हम दौड़ पर। तो सबसे जरूरी चीज यह है कि दौड़ते समय बहुत सारे बच्चे जूता निकालते हैं, बिना जूते के दौड़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने पहले बिना जूते के दौड़ कर रखी है, इतनी मध्य गर्मी में आपका एक्सपीरियंस है दौड़ करने का, तब तो आप दौड़ सकते हो। लेकिन अगर आप नए नए कबूतर हो और वहां पे जाके जूता निकाल के दौड़ने की कोशिश करोगे तो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि 48 डिग्री का तापमान है। ऐसा नहीं कि सुबह 4 बजे आपकी दौड़ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। होगा क्या कि जब आपकी एंट्री होगी वहां पे पहले बैठाया जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपकी एंट्री करवाई जाएगी, एंट्री के बाद आपकी ग्रुपिंग करवाई जाएगी, ठीक है। ग्रुपिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले आपकी एंट्री करवाई, एंट्री के टाइम पर आपके दिख जाएगा एडमिट कार्ड और आईडी दोस्तों। फिर वहां पे आपको अंदर मैदान में बैठा दिया जाएगा ग्रुप वाइज कि भाई रोल नंबर इतना इस लाइन में बैठ जाओ, रोल नंबर इतना इस लाइन में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस प्रकार से बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक नॉर्मल फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर, एड्रेस, आईडी प्रूफ, जो सारी चीजें आप फॉर्म भरते समय लगाते हैं वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पे भरनी होती है नॉर्मल रूप पे,
ठीक है। नाम, रोल नंबर, एड्रेस, इस प्रकार से नॉर्मल आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, वो आपको करवाया जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें आपके साथ क्या होगा, ग्रुपिंग के बाद आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, चेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एंट्री, उसके बाद आपकी ग्रुपिंग, ग्रुप में बैठाया जाएगा, उसके बाद एक नॉर्मल फॉर्म भरवाया जाएगा, उसके बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। बायोमेट्रिक के साथ साथ चेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको सीधा रनिंग के लिए तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अगला इवेंट दोस्तों आपका रनिंग होगा, ठीक है। और रनिंग के बाद आपका हाइट और चेस्ट वेट आपका करवाया जाएगा और फाइनली क्या होगा दोस्तों, आपको एक रसीद मिलेगी। अब ये रसीद पास होने को वालों को मिलेगी या फेल होने वालों को मिलेगी, ये तो वहीं पे आपको पता लगेगा, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियों में अलग अलग चीजें होती है। कई बार फेल वालों को भाई हाँ तो इस कारण से फेल हुआ है, तो रेस नहीं कर पाया, या बहुत सारों में पास होने वालों को अपनी रसीद दे दी जाती है, फेल वालों को वैसे घर पे भेज दिया जाता है दोस्तों। तो ये तो यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। बात आती है दोस्तों जूता पहन के दौड़े कि नहीं दौड़े। तो दोस्तों आपकी जो रनिंग है वो बटालियंस में होगी। बटालियंस में क्या होता है दोस्तों, सड़क होती है, रेयर चांस होता है कि ग्राउंड मिल जाता है, लेकिन ग्राउंड में कितने चक्कर वो लगवाएंगे, इसलिए सड़क पर ही आपकी दौड़ होगी। सड़क पे क्या होगी, बटालियन के चारों ओर आपको चक्कर कटाया जाएगा। 2.5 किलोमीटर का एक रनिंग होगा तो 2 चक्कर, 5 किलोमीटर का 1 चक्कर होगा, तो इस प्रकार से मतलब दौड़ाया आपको सड़क पर ही जाएगा। तो बात यह आती है कि दौड़ते समय आपको जूता पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। मेरा मानना यह है कि अगर आपको आदत पड़ रखी है बिना जूते के, तब तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी रनिंग सुबह सुबह हो जाएगी। दोपहर के 12-1 बज जाएंगे और 12-1 बजे गर्मी अपनी टॉप पीक पर होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपने पहले बिना जूते के प्रैक्टिस नहीं की है बिल्कुल भी, तो आपको जूता पहन के ही दौड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जूते को लेकर ये डाउट आपके ऊपर है कि आप जूता पहन के दौड़ सकते हो, तो दौड़ना ही चाहिए जूता पहन के ही, क्योंकि सड़क है, कहीं कंक्रीट है, कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, कोई कांटा गड़ गया कोई, तो कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने परफॉर्मेंस के आप जिम्मेदार होंगे। दूसरा, 5 किलोमीटर की रनिंग दोस्तों, इन पॉइंटों में बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये जो मोटिवेट चीज है वो बताना चाहूंगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नए नए हैं, पहली बार उन्होंने कोई एग्जाम क्रैक किया है SSCGD का और पहली बार वो फिजिकल में शामिल होने जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका नंबर आएगा दिल की धड़कनें बढ़ती चली जाएंगी दोस्तों। और जब आप रनिंग स्टार्ट करेंगे और जब आप 1 किलोमीटर दौड़ेंगे दोस्तों, तो 1 किलोमीटर तक तो दौड़ जाएंगे आप, 1 किलोमीटर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन 1 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर की रनिंग है ना दोस्तों, पहला 1 किलोमीटर और आखिरी का 1 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं देता, क्योंकि पहले 1 किलोमीटर में कुछ महसूस नहीं होता और आखिरी के 1 किलोमीटर में लगता है कि हाँ अब तो पहुंच गए, अब तो पहुंचने वाले हैं। तो बीच के जो 3 किलोमीटर है ना दोस्तों, वो आपको पूरी जिंदगी याद दुआ देते हैं कि यार ये भर्ती आएगी मैं उसमें पास कर लूंगा टेस्ट, ये फिजिकल आएगा उसमें कर दूंगा। क्योंकि जब 1 किलोमीटर की रनिंग करते हैं उसके बाद शरीर होता है गर्म, सांस हमारा उफड़ता रहता है, गर्मी का मौसम रहेगा, ऊपर से धूप पड़ेगी, गर्मी इतनी जबरदस्त कि आपको ऐसा लगेगा कि यार रुक जाना चाहिए, मेरे को दौड़ नहीं होगी, तपती गर्मी, ठीक है। तो मेरा आपसे बस एक ही टिप्स मैं कहना चाहूंगा, यहां पे जो मूल मंत्र है, रामबाण है, वो यही कहना चाहूंगा कि जब आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि हाँ मेरे को अब दौड़ खत्म कर देनी चाहिए, मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा, तो उस समय अपने माँ बाप की जो चेहरा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और एक और चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपने लाखों विद्यार्थियों को पीछे छोड़ के रिटर्न एग्जाम आपने पास किया है और यहां तक आप पहुंचे हैं। बस ये फिजिकल आपने किया तो नौकरी आपके घर पे रहेगी, यानी नौकरी से केवल 1 कदम आप दूर हैं। फिजिकल किया तो नौकरी मिल जाएगी, फिजिकल नहीं किया तो दोबारा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा रिटर्न पास करना पड़ेगा, दोबारा फिजिकल करना पड़ेगा। और फिजिकल दोस्तों ज्यादातर मई जून जुलाई में होते हैं, गर्मियों में ही फिजिकल होते हैं। पिछले साल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कब था, जून जुलाई में था, ठीक है। तो फिजिकल गर्मी में ही होंगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो मेरा आपको रामबाण यह है कि बस आप अपने दिमाग में यह ख्याल रखिए कि मेरे को किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, बिना रुके 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है, चाहे वो टाइम में आए या ना आए। आप बिना रुके, रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दौड़ के फिर पानी पी लिया, फिर आपने लग के फिर दौड़ लिया, वो सारा का सारा आपका टाइम खराब हो जाएगा, दौड़ पूरी नहीं हो पाएगी, पास नहीं हो पाओगे। सबसे बेस्ट चीज है कि जिस स्टेप से आपने रनिंग स्टार्ट की है, कोशिश कीजिए उसी स्टेप से रनिंग को खत्म कीजिए। ज्यादा तेज भी मत दौड़िए, ज्यादा स्लो भी मत दौड़िए, एक मीडियम सा स्टेप लीजिए और उसी के साथ लगातार दौड़ते चले जाइए, क्योंकि आपके साथ आगे
बहुत सारे विद्यार्थी आपको दौड़ते हुए मिलेंगे, तो आपके दिमाग में बस एक बात होनी चाहिए कि जो आगे चल रहा है ग्रुप है उसको मुझे पकड़ना है या उसको मुझे काटना है, उससे आगे निकलना है। और जब आप ये थिंकिंग लेके दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दौड़ पूरी भी होगी और तय समय में भी पूरी होगी। लेकिन आपके होता है ये सबके साथ कि 1000 मीटर दौड़ने के बाद दिमाग में आता है कि यार नहीं दौड़ा जाएगा, रुक। आप देखोगे कि बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे रुकेंगे, आप खुद देखेंगे। तो आपको उनको देख के रुकना नहीं है, बस आपको अपने लक्ष्य, अपना जो टारगेट है वो दिमाग में रखना, अपने माँ बाप को ध्यान रखना, अपने घर परिवार को रखना है कि किस प्रकार से कंडीशन से आपका परिवार गुजर रहा है। आपकी एक नौकरी आपके परिवार की जिंदगी को बदल सकती है। इसी बात को ध्यान में रख के रनिंग आपको पूरी करनी है। ये उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं कि जो रनिंग ही पूरी नहीं करेंगे, पास हुए फेल हुए बाद की बात है, 5 किलोमीटर तो पूरा दौड़िए कम से कम। ये मादा आप अपने अंदर लेके जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों दौड़ते समय आपको क्या करना चाहिए। हाँ जी, दौड़ते समय, क्योंकि दौड़ते समय आपको प्यास लगेगी, आपका जी भी घबरा सकता है और आपको ये ख्याल आ सकता है कि दौड़ मेरी रुक जानी चाहिए, गला सूख जाएगा, खांसी आएगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज मैं यहां पे बताऊंगा दोस्तों, हो सकता है कि आपको मजाक लगेगा, क्योंकि जिन लोगों को लक्ष्य प्राप्त करना होता है उनके लिए कुछ भी मजाक नहीं होता है दोस्तों। पहली चीज आप जो यहां पे रख सकते हैं, जो कर सकते हैं दौड़ते समय, वो आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप पहला काम कर सकते हो कि कोई भी गिल्ली रुमाली है ना, बेगी रुमाली, ठीक है, रुमाली आप लीजिए। रुमाली को पानी में दौड़ने से पहले ही पानी में भिगो कर रख लीजिए। ऐसी कोई मनाही नहीं कि रुमाली नहीं ले सकते, रुमाली रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई कपड़ा होगा, रुमाली होगी, रुमाल जो होता है जिसमें रोए होते हैं, जिसमें पानी ज्यादा देर तक रुक सकता है, तो आप उसको भिगे लीजिए, थोड़ा सा गिल्ला कर लीजिए और जब आप हाथ में लेके दौड़िए, जब आपका गला सूखना लगे कि भी हाँ अब गला बिल्कुल सूख चुका है, तो रुमाली अपने मुंह में रख लीजिए। गला आपका तर रहेगा, सांस भी कम उफड़ेगी, रनिंग भी आप कर जाएंगे। दूसरा दोस्तों है, आप मतलब रुमाली नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भी, मोजे एक जोड़ी एक्स्ट्रा ले जाना, भीगी हुई मोज, जुराब आपकी एक जुराब ले लेना, भिगो लेना, उसमें पानी भी ज्यादा देर तक रुकता है और मुंह में रख लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी प्यास नहीं लगेगी, गला नहीं सूखेगा, क्योंकि गला सूखेगा, जी घबराएगा, रुकने का मन करेगा दोस्तों। तीसरा यहां पे क्या कर सकते हो, खुद का पसीना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुद का पसीना। ठीक है, दौड़ेंगे, दौड़ते टाइम आपको पसीना आएगा तो आप ऐसे पूछिए और यहां से मुंह में अपने खुद का ही पसीना खुद में ही आप वहां पे पी लीजिए दोस्तों दौड़ते समय, क्योंकि रुकेंगे पानी मिलेगा वहां पे, लेकिन दौड़ते समय अगर आपने रुका, आपने पानी पिया वहां पे, तो दिक्कत आपको होगी, टाइम आपका खराब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए रुकना नहीं है, खुद का ही पसीना वहां पे पी लीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नंबर 4 पे आप रख सकते हैं जो च्युइंगम होती है, च्युइंगम। ठीक है, सेंटर फ्रेश, इस प्रकार की जो च्युइंगम होती है 4-5 रख लीजिए, जेब में कोई मना नहीं करता है। वो दौड़ते समय आप अपने मुंह में रख लीजिए, उनको चबाइए, थोड़ा सा गला गिल्ला रहेगा तो आपका गला नहीं सूखेगा और आप रनिंग पूरी कर जाएंगे। तो ये तो बात है दोस्तों कि दौड़ते समय आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि आपको रुकना ना पड़े, आपकी दौड़ भी पूरी रहे, बिना रुके आप दौड़ पूरी कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो है दौड़ते समय, ऐसा आप कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। हम तो जब भी दौड़ते, मैंने बहुत सारे फिजिकल क्लियर कर रखे हैं, ठीक है, किए भी हैं और नहीं भी किए, मान लीजिए दोनों ही चीजें हैं, लेकिन खुद का पसीना पीना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पानी आपका खुद का ही खुद के अंदर जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं है। जो बच्चा वास्तव में फिजिकल करते हैं उनसे पूछ लेना क्या वो ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि दौड़ने से पहले, हाँ जी, जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद आपकी बैग में पानी की बोतल के अलावा कुछ भी नहीं लेके जाने दिया जाएगा। समझ रहे हो, जब आप एंट्री कर लेंगे गेट के अंदर, जिस भी बटालियन में आपका फिजिकल होगा उसके एंट्री गेट के अंदर आपको पानी की बोतल के अलावा, हाँ खाने पीने के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन जैसे एनर्जी ड्रिंक है, फलाना दिकड़ा जो भी चीजें वो आप नहीं लेके जा सकते। तो दौड़ने से पहले आप क्या कर सकते हो, पहली चीज मेरी नजर में सबसे पहले मैं बेस्ट बताऊंगा, देखो सूखा पानी। बहुत सारे क्या करेंगे, पानी की बोतल ले लेंगे लड़के, पानी पानी पी रहे, पानी नहीं पीना आपको। जिस दिन आपका फिजिकल हो उससे पहले दिन से, कल मान लीजिए मेरा फिजिकल, तो आज से मैं ये चीज को स्टार्ट कर दूंगा ताकि मुझे कल इस चीज का नतीजा मिल सके। आपको क्या करना है, ग्लूकोन डी लेना है, ग्लूकोन डी। ठीक है, और ये क्या करना है, पूरा का पूरा एक बड़ी सी बोतल में डाल लीजिए, 2.5 लीटर की 2 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की आती है खाली बोतल, उसमें डाल लीजिए और पानी से उसको भर लीजिए।
अब जब भी आपको प्यास लगे बस आपको वही पानी पीना है, क्योंकि वहां पे जब आप फिजिकल देने जाएंगे पानी का टैंकर आपको मिलेगा, लेकिन वो पानी ठंडा होगा कि गर्म होगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि बाहर छाया में खड़ा रहेगा, हो सकता है धूप में खड़ा रहे। बीएसएफ के बहुत सारे बच्चों का फिजिकल बीएसएफ की उसमें होगा, तो बीएसएफ में क्या होगा कि टैंकर हो सकता है कि गर्मी में खड़ा हो, छाव में खड़ा हो, तो पानी गर्म भी मिल सकता है, ठंडा मिल सकता है। तो आपको करना क्या है, खुद की ही कोल्ड ड्रिंक लेके जानी है, मतलब बोतल लेके जानी है, उसमें एक ग्लूकोन डी पूरा का पूरा डाल लीजिए और वही आपको पीना है। सूखा पानी नहीं पीना है, कुछ ना कुछ मिला के पीना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों क्या कर सकते हो, इसी पानी में आप कैल्सी रोल, इलेक्ट्रोल भी इसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा, विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और दौड़ते समय एक एनर्जी पैदा करता है दोस्तों, तो ये भी आप उसमें मिला के पी सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो रहा पानी का कि आपको पानी बिल्कुल सूखा ली, भाई बिसलरी दिए, बिसलरी पी लिया, नहीं बिसलरी लीजिए, लेकिन उसमें भी ग्लूकोन डी डाल लीजिए। पूरा डब्बा नहीं डाल सकते, आधा डाल लीजिए, 2 चम्मच, जितना आप पी सकते हो उतना डाल लीजिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है किसी प्रकार का, आपको दूसरा एनर्जी ही देगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा नंबर 2 पे आता है कि जी एनर्जी ड्रिंक, जैसे रेड बुल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्री वर्कआउट लेंगे, प्री वर्कआउट। तो मेरा मानना यह है कि प्री वर्कआउट को तो आप नेगलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, तो इंजेक्शन भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। प्री वर्कआउट लिया जाता है कि आपको हार्ड वर्क करना होता है, आपको एक सिंपल से रनिंग निकालनी है, हालांकि काम करता है, लेकिन आपको पूरे 25 मिनट रनिंग लगानी है। 24 मिनट का टाइम है, 24 मिनट तो आपको दौड़ना पड़ेगा, जबकि प्री वर्कआउट का जो प्रभाव है वो मैक्सिमम 10 मिनट तक रहता है। तो मेरा मानना यह है कि आपको प्री वर्कआउट, इंजेक्शन, फलाना दिखड़ा से तो बचना चाहिए, इन सब फालतू की चीजों से बचना चाहिए। आपको करना क्या है, मेरा तो मानना यह कि ग्लूकोन डी एक डब्बा पी जाइए। मान लीजिए आपकी रनिंग है 11 बजे, तो 11 बजे से पहले 9-10 बजे तक, 10 साढ़े 10 तक आप एक ग्लूकोन का डब्बा खत्म कर दीजिए, पी के उसको, ठीक है। वही आपको रनिंग निकलवा देगा। रेड बुल, तो जैसा कि मैंने बताया कि एंट्री गेट के अंदर तो आपको रेड बुल लेके जाना नहीं जाएगा, तो अगर आप पी सकते हैं तो रेड बुल को गेट के बाहर पी के खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसका असर भी घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक रहता है मैक्सिमम, और जो मेन उसका प्रभाव है वो जब दौड़ेंगे तभी आपको नजर आएगा, बैठे बैठे नजर नहीं आएगा कि मैंने रेड बुल पी रखी है कि नहीं पी रखी है। और नॉर्मल ड्रिंक होती है, जैसे आप कोका कोला, ड्यू पीते हैं, इसी प्रकार की ड्रिंक होती है, लेकिन जब आप रनिंग करते हैं तो वो बूस्टअप करती है, ठीक है। रनिंग करोगे तब वो बूस्टअप करेगी, बैठे बैठे आपको बूस्टअप नहीं करेगी। तो आप बाहर पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक से ज्यादा रेड बुल पीना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो एक ही रेड बुल आपको पीनी चाहिए अगर आप पीना चाहें, ठीक है। तो और तीसरा चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, फल, ठीक है। तो फल में आपको क्या करना है, अंगूर ले सकते हो, ठीक है। अंगूर से क्या होगा, आपको पिसाई भी नहीं लगेगी, सूखा पानी नहीं, अंगूर भी पानी का काम करेगा, और आपको फल भी आपके पेट के अंदर जा रहा है। आप केले रख सकते हो, क्योंकि दौड़ हो सकता है कि भाई 11-12 बजे नंबर आए, तो सूखे पेट मतलब भूखे पेट नहीं दौड़ना है, कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है। सेब रख सकते हो, ठीक है, चीकू रख सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है फल फ्रूट वो आप रख सकते हो। अंगूर और केला यहां पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि केले में कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो वो भी एनर्जी का काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं दोस्तों दौड़ने से पहले जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ठीक है। बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो अगर आपका फिजिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, मान लीजिए आप टाइम में कर रहे हैं, तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो बिल 24 मिनट में घर पे खत्म कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोग जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है दोस्तों। दौड़ने से पहले गेट के बाहर आपको पी लेना है एक रेड बुल, गेट के बाहर पी लीजिए। और जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो उससे आधे घंटे पहले अपने बैग में रख के लेके जाना है डेयरी मिल्क चॉकलेट, यानी आपको चॉकलेट रखना है एक बड़ा सा, ठीक है। छोटा सा चॉकलेट नहीं रखा, थोड़ा सा बड़ा 50-60 रुपए का बड़ा सा चॉकलेट आता है वो रखना है आपको। ये कॉम्बिनेशन आप कर लेंगे, जिनको लगता है कि मेरी रेस होगी कि नहीं होगी, ये कॉम्बिनेशन आप कर लेना, आपकी 100% रनिंग निकल जाएगी। रेड बुल क्या करेगी, आपको एनर्जी देगी। चॉकलेट क्या करेगी, गले को तर रखेगी, गले को चिकना रखेगी। चॉकलेट खाने के बाद आपको पिसाई बिल्कुल नहीं लगेगी, और चॉकलेट में भी कैफीन होता है। कैफीन क्या करता है, एनर्जी। कॉफी पीने से सतर्कता आती है ना,
कॉफी पीने से क्या होता है, अलर्ट होता है आदमी, वैसा ही कैफीन चॉकलेट में आता है जो आपको अलर्ट करेगा। इसमें एनर्जी है, इसमें आपको अलर्ट करने की क्षमता है, तो दोनों चीजें कंबाइंड रूप से आपको प्रभाव देंगी, तो निश्चित रूप से आप अलर्ट रहेंगे, एनर्जी के साथ दौड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और इससे पहले आपको ग्लूकोन डी या कैल्सीरोल आप पी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यहां पे हमने बताया है आपको कि भाई दौड़ने से पहले आप क्या खा सकते हो, क्या पी सकते हो। खाने पीने को तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन वो चीजें मत खाना जो आपके जीवन के लिए घातक हो सकती हैं। वही चीजें खाना जो नॉर्मली आप खा सकते हो और जिनसे कोई नेगेटिव प्रभाव ना हो, जैसे ग्लूकोन डी है, रेड बुल है, चॉकलेट है, इनसे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होता है जब आप लिमिटेड मात्रा में लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि जब बहुत सारे बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनको एक रेड बुल खाना चाहिए, गेट से बाहर एक रेड बुल खत्म, दौड़ स्टार्ट करने से पहले एक चॉकलेट खा लीजिए, बड़ी सी खत्म, दौड़ अपने आप निकल जाएगी, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बस आपको रुकना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रेड बुल पी के भी रुक जाएंगे, तो फिर क्या फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है, कुछ भी पी लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जब अंदर से ही मरे हुए हो तो दौड़ कब तक पूरी होगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए अंदर से जिंदा रहना जरूरी है। गर्मी भी लगेगी, पसीना भी आएगा, गला भी सूखेगा, घबराहट भी होगी, ठीक है, पैर भी भरेंगे, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि अब मेरे से नहीं दौड़ा जाएगा। वही टाइम है अपने जीवन की दिशा को बदलने का। ये दौड़ आपको सरकारी नौकरी की तरफ लेके जाएगी। बेस्ट मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी दोस्तों। धन्यवाद।